Good morning. All sit down. थैंक यू मैम। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पोएम के बारे में, ठीक है? आप खड़े होइए। आप एक पोएम सुनाइए। जॉनी जॉनी आता है आपको? यस मैम। बताइए। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। वेरी गुड। और हिंदी में? नो मैम। ओके, किसी को हिंदी में आता? आपको आता है हिंदी में? आप हिंदी में बोल पाएंगे? प्रार्थना, हम असत्य से बचे सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो, अंधकार से हमें उभारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो, हम विजय क्यों। अच्छा, आपको बंगाली में आता है? लास्ट टाइम से होना चाहिए बंगाली में भी, ठीक है? सोचिए वो लफ्ज जो आपको पालने के लिए आपकी माँ ने गुनगुनाई थी, वो बोली जिसमें आपने पहली बार माँ कहा था। अगर कोई कह दे कि आज से ये बोली यहाँ नहीं चलेगी, तो आपको कैसा लगेगा? तुम्हारा माता, हमारा माता, तुम्हारा माता। फटका लवकर कान पकड़। सॉरी बोल, सॉरी बोलना। कान पकड़, अरे कान पकड़, क्यों सॉरी बोल? ये तो सभी कान पकड़, सॉरी बोल, सॉरी बोल, तेरे को एटीट्यूड ज्यादा है। आज कहीं मातृभाषा की रक्षा के नाम पर कुछ लोग सड़कों पर है, तो दूसरी जुबान बोलने वाले लोगों को अजनबी समझा जाता है। हम आपसे पूछते हैं, क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी बोली से तय होगी या फिर हमारे इरादों और इंसानियत से? लोकल बंदे भी देख के खोटता है, बोलता है। रास्ते में जाता हूँ, ये बंगाली है, इसको मारो पीटो। ये लोग तो तुम सब चला जाओ यहाँ से, बांग्लादेश चला जाओ। बंगाली में बातचीत करते हैं, इसके लिए मतलब ये हमारा क्या साझा है। कभी सोचा गया था कि वक्त के साथ हमारी जुबानें और करीब आएगी, लेकिन वक्त के साथ मोहब्बत का ये जरिया राजनीति के लिए हथियार बन गई। তাহলে দেখা গেল যে সব ফলের স্বাদ একই রকম নয়, কোনো ফল মিষ্টি। মা, এখন তো আমার নিজের মাতৃভাষাও বলতে ভয় লাগে। হ্যাঁ, কি যে হচ্ছে দিনে দিনে দেশের অবস্থা। নে পড়। তুমি গালা এটা কাকে বললি? তুই গালা এটা দিলি কেন? বিহারি কে বিহারি বলেছি, তোকে বলেছি আমি? ওকে আমি বলেছি? কাকা গালাগালি দিয়েছে কিনা বলো? তুই বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালিকে গালাগালি দিবি? তুই বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাংলাতে কি করবি? তুই বল না, তুই কি করবি? তুই গালাগালিটা দিলি কেন? भाषा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ये माँ की लोरी है, पिता की डांट है और दोस्तों की शरारत है। ये वो डोर है जो पीढ़ियों को जोड़ती है, लेकिन जब यही डोर नफरत में उलझ जाए तो घर टूटते हैं, सिर्फ जुबान नहीं। काकू, विवादी चौक जावा? मेरे को समझ में नहीं आया। तुम्हें बांग्लाয় থাকো, बांग्ला বুঝতে পারো না? सॉरी भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं। भारत की ताकत उनकी अनगिनत जुबानें हैं। इनसे दीवार मत बनाइए, बल्कि पुल बनाइए, क्योंकि यही हमारी संवाद करने की एकमात्र साधन है। अगर हम इसी बीच उलझ गए और नफरत पैदा कर दे, तो कहीं ना कहीं हमारी विनाश और हमारा जो अखंड भारत है उसका विनाश कहीं ना कहीं संपन्न हो सकता है। मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, मेरा परवरिश यहाँ पे हुआ, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मेरा बोली यहाँ का नहीं है। क्या मैं पराया हो गया? भाषा जिसे इंसान ने दिल जोड़ने के लिए बनाया था,
वही आज सियासत के लिए तोड़ने का औजार बना दिया गया है। जरा समझिए, जिस नेताओं के भाषण में आज तुम्हारी भाषा मेरी भाषा के नारा गूंजते हैं, वहीं रोजमर्रा की लड़ाई में आज भी मजदूरों की आर कह सकते हैं या मजदूरों का जीवन उलझा पड़ा हुआ है। जहां किसान खेत में भाषा नहीं बल्कि पानी खोजता है, जहां मजदूर पेट के लिए, रोटी के लिए कह सकते हैं मजदूरी करता है और पसीना बहाता है, वहाँ कोई भाषा का फर्क नहीं होता। लेकिन राजनेताओं की बात करते हैं तो राजनेताओं इन्हीं फर्कों से अपनी राजनीतिक सीखते हैं। मैं इनकी बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई थी। तो ले जाओ ना अपने घर को। आप ऐसी ही बात करती हैं? ले जाओ अपने घर को। नहीं तो जो तो पूछना, जो बताना तो बाहर में बता। ये इज्जत है, ये इज्जत है बिहारियों की दूसरे प्रदेशों में। ये इज्जत है। कैमरा बंद करते नहीं, एक सेकंड नहीं, कैमरा रखो एक सेकंड। ये साले वाले क्या है? कैमरा क्यों चला रखा है? एक सेकंड रुको ना, रखो नहीं, एक बात बताइए भैया, कैमरा चलाने का मतलब क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी फकिंग ज्यादा ना बोलो। क्या इसका घर था ना, किराया था ना, मतलब क्यों गए हमारे घर में ऊपर? टेनेंट, एक सेकंड बात बता। क्यों रहते हो इनके वहाँ? निकालते ये आपको निकाल देगा, भगा देगा, नहीं। भाषा जिसे संवाद का पुल बनाया गया था, वही पुल आज खाई बन चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की स्थिति ठीक ऐसी ही बन चुकी है। दरअसल हम आपको बता दें कि देश और शहर में जो वर्तमान स्थिति है उससे हर कोई परेशान है। हालांकि जरा आप गौर कीजिएगा हमारी बातों पर और सोचिएगा कि जब एक किसान खेत में खेती करता है यानी फसल उपजाता है, तब ये नहीं सोचता कि ये फसल मैं किस भाषी के लिए उपजा रहा हूँ। जब आपको ब्लड की ज़रूरत हो, जब आपके परिवार में किसी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो और ब्लड की ज़रूरत पड़ती हो और ब्लड बैंक में जब आप जाते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि ये ब्लड किस भाषी का है, क्या ये बंगाली का है, क्या ये बिहारी का है, क्या ये मारवाड़ी का है, क्या ये राजवंशी का है या फिर किसका है। ये सारे सवाल हमारे जहन में उस दिन नहीं आते। लेकिन आज जो देश की स्थिति है, इन सारे सवाल को हर किसी के जहन में ये पैदा कर रही है। जरा ये भी समझिए कि जो जवान देश के लिए सेना जो सीमा पर तैनात है, वो जवान कभी ये नहीं सोचता कि मैं आज यहाँ पर सीमा पर सुरक्षा जो दे रहा हूँ, मैं अपने जाति या किसी को दे रहा हूँ, ऐसे लोगों को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि वो ये सोच के सीमा पर सुरक्षा दे रहा है कि मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ। क्या आपका खून नहीं खौलता इन सभी चीज़ों को? इन सभी चीज़ों को लेकर क्या आप नहीं सोचते? हमारा तो खून खौलता है जब हमारे भाषा को लेकर या फिर किसी भी भाषा को लेकर कोई बुरा बोले। हम सब एक है, जहां हम भारतीय हैं वहीं हम अपनी मातृभाषा से भी लगाव है। हम किसी दूसरे भाषा से नफरत नहीं करते, बल्कि हमें हर भाषा से प्रेम है। तो आइए ना, इस 15 अगस्त को हम सब मिलकर एक साथ इस 15 अगस्त को मनाएं। स्वतंत्रता दिवस को एक साथ मनाने का वो जो दिन थे जो 1948 के बाद कह सकते हैं, जहां पर आज से लगभग 70 साल 76 साल पहले की अगर बात करते हैं, उस आज़ादी का महोत्सव जिस प्रकार से एक साथ मिलकर मनाते थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते थे, उसी तरीके से क्यों ना मनाएं। इसी खास मुद्दे को लेकर आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर जुड़े हुए हैं, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री लेकर पेश करेंगे जिसमें देश की स्थिति भी और देश की स्थिति क्या है, इस पर
जवाब आप देंगे कि देश की वाकई में स्थिति